हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की लेसन ए लेटर टू गॉड के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए पुअर फार्मर हुज नेम इज़ लेंको, जिसका नाम लेंको है, और कैसे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, कैसे वो गॉड से हेल्प मांगता है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक पहाड़ी होती है, नीची सी पहाड़ी होती है, उसकी तलहटी में क्या होता है, बसा हुआ है। एक घाटी के में, पूरी घाटी में सिर्फ एक ही मकान होता है, एक ही घर होता है। किसका? लेंको का। फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस हाइट से, इस जो ऊंचाई से है, केवल वन कुड सी द रिवर, नदी को देख सकता था कोई भी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसलों का जो खेत था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल आए हुए थे, उनको देख सकता था। डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करती थी कि एक अच्छी फसल तैयार हो रही है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, तो सिर्फ केवल एक चीज़ की ही ज़रूरत थी, हल्की सी बूंदाबांदी की या शावर की, मतलब कुछ ही हल्की सी बारिश की खेतों को ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, तो पूरी सुबह के समय के दौरान लेंको जो था, हु नीव हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब अंदर से पूरा जानता था, बहुत ही अच्छे से खेतों को जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, तो उसने कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में केवल आकाश की तरफ ही वह देखता रहता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन, तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि प्रिया, कि कुछ हम जल्दी ही थोड़ा सा पानी हम प्राप्त करने वाले हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, तो महिला जो कि खाना तैयार कर रही होती है, रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, कि हाँ हाँ ये सब भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो उनके बड़े बेटे थे वे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बेटे जो थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल, जब तक कि महिला ने उनको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, तो इस समय भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड, कि लेंको ने प्रेडिक्टेड एक तरह की पहले ही बता दिया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल, कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बेगन टू फॉल गिरने वाली हैं, बेगन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट में बादलों के बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे उठ रहे हों, कुड बी सीन अप्रोचिंग, जिनको आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो थी फ्रेश थी और मीठी थी। द मैन went out for no other reasons than to have the pleasure of feeling the rain on his body, तो जो आदमी था वो बिना किसी कारण के बस बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने की खुशी, बारिश की खुशी को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने एक्सक्लेम कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो बादलों से, आकाश से जो गिर रहा है वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है, वो न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं जो हमें मिलने वाले हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5,
और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के बराबर हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। तो एक संतुष्टि के भाव के साथ उसने अपने खेतों, पके हुए फसल के खेतों को इसके फूलों के साथ रिगार्डेड किया, सम्मानित किया या एक प्यार की भावना से समझा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो कि अभी एक बारिश के उसमें है, ड्रैप्ड ढकी हुई है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बेगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बेगन टू फॉल। लेकिन अचानक से ही एक तेज हवा बहने लग जाती है एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ ही बड़े बड़े हेलस्टोन, क्या बोलते हैं उनको, ओले, बेगन टू फॉल गिरने लग जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सही में नए सिल्वर कॉइन्स के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, तो जो लड़के थे वो अपने आप को बारिश में एक्सपोज करने के लिए निकले। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, तो वो फ्रोजन जो पर्ल्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए रन आउट बाहर आए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है काफ़ी, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये काफ़ी बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी जो है ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जो चल रहा था वो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे, ओलावृष्टि थी वो घर पर, द गार्डन में, हिल साइड में, द कॉर्नफील्ड, पकी फसलों पर, खेतों पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर होती रही। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे वो सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि उनको नमक से ढक दिया हो। नोट अ लिफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फ्लावर्स थे वो जा चुके थे। लैंकोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंको की जो सोल थी, आत्मा थी, वो उदासी से भर गई थी। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब जो तूफान था वो जा चुका था। ही स्टूड इन द फील्ड ऑफ द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों को बोलता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्टक्स, जो लोकस्टक नाम का एक जीव होता है जिससे प्लेग की बीमारी फैलती है, तो वुड हैव लेफ्ट मोर, तो उसने भी शायद ज़्यादा छोड़ दिया होता। देन दिस, इस हेलस्टॉर्म से ज़्यादा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस तूफान ने, तो ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो इस साल हमें कोई फसल नहीं मिल पाएगी। डैट नाइट वाज ए सोरोफुल नाइट, तो वो जो रात थी वो एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब हमने जितना भी काम किया उसका कोई परिणाम नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमको अब पूरा साल भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उन सभी लोगों के बीच में जो कि वहाँ उस सॉलिटरी अकेली उस अकेले घर में, घाटी में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, तो जो अकेला घर था उन लोगों के दिलों में एक ही बात है कि देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि सबके लिए सिर्फ एक ही आशा थी और वो थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड उनको मिले। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा
उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स, हालांकि ऐसा लगता है कि हमारा टोटल लॉस हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी बीमारी से नहीं मरता। डेट इज़ व्हाट दे से, ये सब उन्होंने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, मतलब पूरी रात के दौरान। लैंको थॉट ओनली ऑफ वन हेल्प, तो लैंको जो है पूरी रात सिर्फ इस एक मदद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें जैसा कि उसने इंस्ट्रक्टेड किया गया था। सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती है। इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंसेस, मतलब यहाँ तक कि वो चीज़ भी जो किसी की आत्मा में होता है, उसकी कॉन्साइंस में होता है। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, मतलब जो लैंको था वो अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, तो अगले जो संडे आता है, एट डे ब्रेक, दिन के दौरान, ही बेगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो एक लेटर लिखता है जो खुद वो टाउन में लेके जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और जो डाकघर होता है वहाँ पे डाल देता है। ही वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था बल्कि एक लेटर था टू गॉड, गॉड के लिए। गॉड, ही रोट, उसने लिखा भगवान। गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो यदि आप मेरा हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा जो परिवार है वो इस साल भूखा मर जाएगा। I need 100 paces in order to sow my field again and to live until the crop comes, तो मुझे 100 पैसेस की ज़रूरत है, जो पैसेस वहाँ पे करेंसी चलती है, वो 100 पैसेस की ज़रूरत है ताकि मैं बीज खरीद कर फिर से फसल में खेत बो सकूं और टू लीव, और जीवित रह सकूं जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स हैज डिस्ट्रॉयड माई हाउस, क्योंकि जो ओलावृष्टि थी उसने उसके खेत बर्बाद कर दिए थे। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलॉप, तो उसने लिफाफे पे लिखा एड्रेस की जगह टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेटर को उसने अंदर डाला एंड स्टिल ट्रबल्ड, कुछ अभी भी वो ट्रबल में था। वेन टू टाउन, टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और फिर वो पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, एंड तो जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो उनमें से एक पोस्टमैन होता है। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो हेल्प भी करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, तो वो अपने बॉस के पास जाता है दिल से, मतलब बहुत ज़्यादा हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाता है वो लेटर टू गॉड जो लिखा था लैंको ने। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो वन डेट एड्रेस, तो उसने अपने करियर में कभी भी उस ऐसा जो है एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक मोटा और एमिएबल मतलब फ्रेंडली काइंड ऑफ पर्सन होता है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी देखकर हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तभी वो एकदम से सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उसको ऐसे टैप करते हुए, फटफटाते हुए वो लेटर को करता है। कमेंटेड कहता है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे में भी इतना विश्वास होता जितना कि इस आदमी जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो वो भगवान को ऐसे कोरेस्पॉन्ड संवाद की शुरुआत करता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए ताकि जो राइटर है उसका भगवान में विश्वास न टूटे।
द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। जो पोस्ट मास्टर था वो एक आइडिया के साथ आया। आंसर द लेटर। लेटर को आंसर करते हैं। बट व्हेन ही ओपन इट इट वाज एविडेंट। लेकिन जब उसने इस लेटर को खोला इट वाज एविडेंट, तो ये प्रमाण था, डेट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसको पता लगा कि इंक से, पेपर से और गुडविल मतलब अच्छी एक भावना से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ और भी था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। लेकिन वो इसका निराकरण निकालने के लिए स्टक, थोड़ा सा फंस गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उसने अपने एम्प्लॉयज़ से फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से क्या मांगा, पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपनी सैलरी का भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके कुछ दोस्तों ने भी गिव समथिंग कुछ दिया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के इस कार्य के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pieces. तो यह उसके लिए एक प्रकार का इम्पॉसिबल, असंभव सा काम था। टुगेदर इकट्ठा करना, एक बार में इकट्ठा करना 100 pieces. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो वो केवल फार्मर को, किसान को केवल हाफ से, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भेजने में ही कैपेबल था, एबल था, योग्य था। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलोप एड्रेस्ड टू लेंको। उसने जो पैसा था वो एक इन्वेलोप में भरा, एड्रेस टू लेंको, लेंको को संबोधित करते हुए, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गोड। और इसके साथ एक लेटर भी दिया जिसमें केवल एक सिंगल वर्ड था जो कि एक सिग्नेचर था गॉड के नाम से। द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगली जो संडे की सुबह को ही, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंको केम अ बिट अर्लियर। तो लेंको जो था वो थोड़ा सा और जल्दी ही आ जाता है देन यूजुअल, हमेशा से, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ये पोस्टमैन ही था जिसने कि लेटर उसको पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड। जबकि पोस्ट मास्टर था, उसने एक आदमी की संतुष्टि का अनुभव, एक्सपीरियंस कर रहा था, जिसने कि अभी एक अच्छा काम किया था। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में से देख रहा था। लेंको शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंको ने उसको देखकर, मनी को देखकर, पैसे को देखकर जरा सा भी सरप्राइज, हैरानी नहीं दिखाई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बल्कि उसका ऐसा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो और गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनीड लेंको वट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उसने कुड ही हैव डिनीड लेंको, लेंको को मना किया होगा, वट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि जो चीज़ लेंको ने मांगी थी। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंको जो है विंडो के पास जाता है पेपर और इंक लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो वहाँ पर जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। हाउ मच रिंकलिंग ऑफ हिज विद ऑन द
विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसकी जो बोई थी वो रिंकलिंग मतलब टेढ़ी हो गई थी। काउस्ड बाय द एफर्ट ही हैज़ टू मेक द टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। काउस्ड बाय द एफर्ट, उन प्रयासों के कारण ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो अपने विचारों को उजागर करने के लिए उसने किए थे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसका लेटर पूरा हो गया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिख्ड, तो वो विंडो पे जाता है एक स्टैम्प बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, विच ही लिख्ड, जो कि वो ऐसे लिख्ड मतलब गिला करता है, एंड देन अफिक्स्ड टू, और फिर उसको विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के एक ब्लो प्रहार के साथ ही वो उसको उस इन्वेलोप पे लिफाफे पे चिपका देता है। फिस्ट हो गया यहाँ पे अपनी मुट्ठी। द मोमेंट, अब क्या होता है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो वो पल जब जो लेटर है उस मेल बॉक्स में फेल मतलब गिर जाता है, डल जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो जो पोस्ट मास्टर है जाता है इसको खोलने के लिए। इट सेड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी डेट आई हैव आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, कि भगवान जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, तो बाकी बचे हुए मेरे को भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन इसको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लैंको, लेकिन यहाँ पर इस पैसे को पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वे एक क्या है, क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब धोखेबाजों का एक समूह है, जो मतलब धोखेबाजों का एक समूह है, तो इसलिए पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजना लैंको। यहाँ पे उसके कहने का भाव ये था कि जो 30 पैसे अभी भी बच गए थे उसके, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने खा लिए या रख लिए और लैंको तक नहीं पहुँचाए, यह उसकी थिंकिंग थी। सो इट वाज काइंड ऑफ आयरनी ऑन आयरनी, एक तरह की इसमें क्या व्यंग्य बताया गया है कि कहाँ तो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे वे उनको हेल्प कर रहे थे, और ऑन द अदर हैंड जबकि इसकी विपरीत ही उन लोगों को ही शक किया जाता है जब पैसे कम पड़ जाते हैं। तो इट वाज अ स्टोरी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग लर्न इजी 285। थैंक यू सो मच।